प्रीवियत, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होगे। ये वाली जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैं सुबह में इंडियन मार्केट ट्रेड कर लेता हूँ, शाम में यूएस मार्केट भी देख लेता हूँ, वीकेंड पे क्रिप्टो भी देख लेता हूँ। मतलब या तो वो 2 मार्केट में ट्रेड करते हैं या तो मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। ओके, और हम बात करेंगे इसमें कि क्या हमारे लिए वो ज़रूरी है, क्या जो कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्या हम एक ही मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्या हमें आगे जाके जब हमारे पास इनकम होने लगेगी, हमारे पास अच्छी खासी फंड्स होंगे, तो क्या हमें मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले, ठीक है। उससे पहले मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को लिख लिया है अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक याद रखना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपका काम ये है कि आपको बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और आप भी लिख के कहीं रख लेना। अगर मैं बार बार इधर देखता हूँ तो ये मत सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं देख देख के ही आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या हमें सारे मार्केट्स में ट्रेड करना इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझे मेरे सर की बात याद आती है। मैंने भी ऐसे ही क्यूरियोसिटी में सर से पूछा था कि सर इंडियन मार्केट तो 9 से 3 चलता है, तो मेरा काम 2-2:30 बजे तक हो जाता है, तो क्या मैं शाम को 5 बजे से यूएस मार्केट देख सकता हूँ। तो सर ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि आयुष, अगर तुम इतने काबिल हो, तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो, तो तुम इंडियन मार्केट में ही क्वांटिटी बढ़ाओ ना। सॉरी, एट द एंड गोल क्या होता है हमारा? पैसा कमाना, ना कि किसी पर्टिकुलर मार्केट से पैसा कमाना। तो अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो क्यों ना मैं सेम मार्केट में ही क्वांटिटी बढ़ाऊँ। अगर मैं 5,000 रुपये का रिस्क ले रहा था और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं पॉजिटिव हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, तो फिर मुझे यूएस मार्केट में भी ट्रेड लेने की क्या जरूरत है। मैं वहाँ का पैसा सीधा यही इन्वॉल्व करूँगा और मैं रिस्क को 7,000 कर दूंगा या फिर 8,000 कर दूंगा मेरे एपिटाइट के हिसाब से। अगर मैं काबिल हूँ तो मैं एक ही मार्केट से पैसा कमा लूंगा। अब इसके पीछे की रीजन को समझते हैं, क्यों हमें मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ओके, तो देखो, अब हम यहाँ पे आपको मेजरली 3 रीजन बताऊंगा। मैं मेजरली 3 रीजन, आप प्लीज इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि हमें मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड ना करने के पीछे क्या रीजन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, वोलेटिलिटी। ओके, यहाँ पे एक और टी आएगा, वोलेटिलिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। वो कैसे? कि सबसे पहले इंडियन मार्केट में ऑप्शंस की वोलेटिलिटी अलग होती है, स्टॉक्स की वोलेटिलिटी अलग होती है, वोलेटिलिटी। ओके, उसके बाद सामने आप यूएस मार्केट करोगे, उसकी वोलेटिलिटी अलग होती है। आप गोल्ड करना चाहते हो, गोल्ड बड़ा प्लेन चलता है, उसकी वोलेटिलिटी अलग होती है। फॉरेक्स करोगे, उसकी वोलेटिलिटी अलग होती है, और क्रिप्टो करोगे तो उसकी वोलेटिलिटी अलग होती है। ओके, बार बार एक ही वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बातों को। मैंने जो भी पिक्चर्स अभी बनाए हैं वो सारे पर्टिकुलर फील्ड के वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो का मैंने बहुत ज़्यादा बनाया, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। फॉरेक्स उससे थोड़ा कम वोलेटाइल है। तो आप ना इसको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। आपकी सुबह में आदत है स्टॉक्स की, यहाँ चला यहाँ निकल गया, फॉरेक्स में यहाँ चला तो आप यहाँ भी निकल सकते हो। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो इस वोलेटिलिटी को एडजस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और इसकी वजह से एक दूसरे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। आप शाम में ट्रेड किए हो फॉरेक्स और सुबह में ट्रेड कर रहे हो आप इंडियन मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी आप, क्योंकि डे टू डे लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस खराब हो जाएगी। तो वोलेटिलिटी बहुत ही डीप चीज़ है, डीप। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, यूएस में कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर वहाँ पे टाइम डिके होता है, यहाँ पे नहीं होता है, परेशान हो जाओगे आप, बेसिकली परेशान हो जाओगे। ओके, दूसरी चीज़ है रिस्क, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 हमारे मेजर टॉपिक का वो है रिस्क। ओके, अब रिस्क को कैसे मैनेज करोगे आप? ठीक, क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने सुबह में कोई मार्केट ट्रेड की, मार्केट नंबर 1, और इसमें आपको आज टारगेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो। आप शाम में जाते हो मार्केट 2 में जाते हो, टारगेट हुआ, ब्रेक इवन हुआ, बात खत्म हो जाती है। बट चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। आप पहले दिन सुबह में प्रॉफिट करते हो, उसके बाद शाम में आते हो और आप लॉस कर लेते हो। ओके, लॉस कर लेते हो, आपका जो यहाँ का एक्साइटमेंट था वो यहाँ डीमोटिवेशन में बदल जाएगा और आप नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को 100% फिट नहीं रख पाओगे। ओके, अब एक और सिनेरियो लेते हैं, इससे भी अच्छा, हमने लॉस कर लिया सुबह में ही। अब हम जब दूसरे मार्केट में जाते हैं ना, तो नेचुरली
नेचुरली हमारे अंदर रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है कि यार मैंने सुबह में लॉस किया है, मैं अगर अभी भी लॉस करूंगा तो फिर रिस्क मेरा आज का बहुत बढ़ जाएगा, और मैं दोनों मार्केट में अगर लॉस कर दूंगा मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सोचते रह जाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप पहले मार्केट में ट्रेड करते प्रॉफिटेबल भी हो तो आप उस एक्साइटमेंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप उतने मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे, उतने एनर्जेटिक नहीं रह पाओगे। समझ रहे बात को? अगर आपने लॉस कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क इंक्रीज हो गया, रिस्क आपके डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट डाल गया, और आप अच्छे से ना पहला ही मार्केट ट्रेड कर पा रहे हो ना दूसरा ही मार्केट ट्रेड कर पा रहे हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी पर्सनल साइकोलॉजी। पूरी की पूरी डे टू डे लाइफ आपकी गड़बड़ हो चुकी है, पूरा मार्केट की साइकोलॉजिकल लेवल आपकी गड़बड़ हो चुकी है। आप सुबह लॉस करते हो, शाम में रिवेंज ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने जाते हो और लॉस हो जाते हो। आपका जो डेली रूटीन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, आप अपनी नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पाओगे, एट द एंड आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आप समझो, आप अपनी बात, मेरी बात को समझो। आप सुबह ट्रेड कर रहे हो, शाम में ट्रेड कर रहे हो, वीकेंड ट्रेड कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। आप अपने आप को ना एग्जैक्रेट कर रहे हो, मतलब कंप्लीटली सेल्फ सैबोटेज वाली बात आ जाती है। कंप्लीटली आप अपने आप को डिस्ट्रक्शन के लेवल पे ले जा रहे हो। चीज़ें एट द एंड आपके साथ नहीं होंगी और आप रिग्रेट करोगे। अगर आपके पास कैलिबर है, आप एक ही मार्केट में रिस्क बढ़ाओ ना। कितने का रिस्क ले रहे हो आप? 1000 करोड़ ले रहे हो क्या, जब मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करने जा रहे हो? एक सरकाज़म वाली बात है। आपके पास कितना पैसा है भाई? कितना पैसा है जो मल्टीपल मार्केट में फूक रहे हो? कि इतना पैसा हो गया कि आपके पास की इंडियन मार्केट आपको झेल नहीं पा रही है? हाँ, रियलिटी बात है भाई, ग्राउंड लेवल पे सोचो। मुश्किल से 8-10 हज़ार का रिस्क ले रहे हो, ऊपर से आप 2 मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। बताओ 1 लाख का भी रिस्क लोगे ना तो भी आप समझ रहे हो, इंडियन मार्केट भाई बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप इंडियन मार्केट में नहीं करना चाह रहे हो तो फॉरेक्स में आओ ना, आपके सारा कैलिबर का पता वही चल जाएगा। फॉरेक्स में ही ट्रेड करो, आप इंडियन मार्केट छोड़ दो। दोनों ट्रेड करने की क्या जरूरत है भाई? थोड़ा सा मेरी बातें आपको हार्ड लग रही होंगी, पर सच्चाई यही है। आप इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ो, मेरा मोटिव कहने का यही है। ओके, अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट हाफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि क्यों हमें स्पेसिफिक मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, इसकी प्रॉफिट्स क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, हम इस पे पॉइंट वाइज बात करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ कि आपकी डेप्थ, जो आपकी नॉलेज की डेप्थ होगी किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, वो टाइम टू टाइम इन्हेंस होगी, इंक्रीज होगी, और आप उस चीज़ में और बेटर परफॉर्म करोगे। ओके, आप डेली सेम मार्केट देख रहे हो, आपको उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा लग जाएगा, आपकी सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगेगी। अगर आप उसको एक ही चीज़ को पकड़े हुए हो, डेली देख रहे हो, और आप उसको अलग अलग वेरिएशन नहीं कर रहे हो। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें इंक्रीमेंट आएगी। आप कोई भी एक मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो, मैं VSA फॉलो करता हूँ, आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, आप हो सकता है VSA फॉलो कर रहे हो सकता है ना कर रहे हो, आपको उसमें और विल पावर आएगी कि हाँ ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। टाइम टू टाइम आप ना चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली चीज़ आ जाएगी। ओके, क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं दे, आप सेम मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। रिस्क को आप रिड्यूस कर रहे हो, मतलब आप जितना रिस्क ले पाओगे आप एक ही मार्केट में ले रहे हो, आप उसको डिवाइड करके अलग अलग मार्केट में नहीं ले रहे हो। इससे फ़ायदा होगा, आप टैक्स भी बचा लोगे। अब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बचा लोगे, तो ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे, ठीक है। और लास्ट, और ये सबसे बेस्ट है, वो है आपकी साइकोलॉजी, आपकी पर्सनल हेल्थ, आपका पर्सनल टाइम, आपकी फैमिली टाइम, जो भी कह लो, आपकी खुशी, हैप्पीनेस, आप इसको सिक्योर कर रहे हो। एक ही मार्केट तक सीमित रह रहे हो। मान लेते हैं, आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, 3 बजे तक सारी चीज़ें खत्म हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको अपने आप को बैलेंस करने में लगा, 4 बजे तक सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन भी कर लोगे आने वाले टाइम में, मतलब कल मुझे क्या देखना है उसके लिए आपके पास बहुत लंबा टाइम रहेगा। आप स्टडी कर लोगे, अपने स्ट्रेटजीज पे बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड ले रखा है तो 3 बजते आप खत्म हो गया, 2 घंटे बाद आप US मार्केट ट्रेड करोगे, उसमें लंबा टाइम लगेगा। फिर आप फॉरेक्स देख रहे हो, तो कल के लिए आपकी तैयारी नील है, एकदम ख़त्म है। ना आपने बैक टेस्ट की अच्छे से कल के लिए, ना आपने अपनी स्ट्रेटजी को देखा कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ मैं
पावरफुल हूँ, ये सब चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, अपने आप को बेसिकली एट द एंड टाइम नहीं दे पाओगे ना, आप अपने आप को टाइम दे पाओगे, तो इसकी वजह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को इन्हेंस नहीं कर पाओगे, ना आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना अपनी आपकी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी। ओके, तो हमारा जो लास्ट था कि अपना मेंटल हेल्थ हमें अच्छा रखना है। पैसा तो कमाना ही है, साथ ही साथ उस पैसे को उड़ाने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो वीडियो करते हैं ख़त्म। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, क्या मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। मेन टॉपिक हमारा यही था। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि हमें एक मार्केट इनफ होता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लो, एक मार्केट इनफ है। ओके, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा आप ये करो वो करो ये करो वो करो, एक ही मार्केट में ट्रेड करो, मेरी एडवाइस यही है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।